नमस्कार, मैं हूं आपके साथ महिमा कंवर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 23 मई 2013 को गुजरात के अहमदाबाद में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि आज भले ही मानव के रूप में क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारे भीतर योग हो और हम योग को समर्पित हो तो हम महामानव बनने की उस क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं जिन विराट रूपों की हम चर्चा करते हैं। ये अद्वैत का सिद्धांत भी एक प्रकार से योग का साकार रूप है, और मैं इसलिए कहता हूं कि योग का साकार रूप है कि जहां द्वैत नहीं है, जहां मेरे और तुम्हारे बीच में जुदाई नहीं है, जहां कर्म कर्ता और कर्म अलग नहीं है, जहां जन और जग विभक्त नहीं है, वहां जहां द्वैत नहीं है वहां अद्वैत होता है। और यही अद्वैत को पाना एक योग की प्रक्रिया है, एक योग की साधना है जो अद्वैत की अनुभूति, अद्वैत के साक्षात्कार के लिए जोड़ता है। और वो उस अवस्था तक ले जाता है जहां भक्त और भगवान के बीच भी कोई द्वैत नहीं बचता। योग भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट अप्रकट अवस्था में हम अनुभव कर रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है योग यह रोग मुक्ति का मार्ग है। मैं कहता हूं योग सिर्फ रोग मुक्ति का ही मार्ग ऐसा नहीं है, योग भोग मुक्ति का भी मार्ग है। और रोग और भोग दोनों से मुक्त कराने का एक विज्ञान, यह योग है। हम जिस युग में जी रहे हैं, जिस कालखंड में जी रहे हैं, हमारे जीवन में भी योग प्रतिपल अस्तित्व रखता है और अपना रूप रंग भी दिखाता है। हम एक भोगवादी जीवन की ओर चल पड़े हैं। हम स्व सुख को श्रेष्ठ मानने लगे हैं, तो हमारा योग नया रूप धारण कर लिया है। तो हमारा योग क्या है? प्रयोग, उपयोग, किसी का भी उपयोग कर लो। तो हमने व्यक्तिगत आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उपयोग को प्राथमिकता दी है, योग से हम विमुख हो गए। मतलब कुछ लोगों को लगता है, क्योंकि इसके अलग अलग रूप है, जैसे मोदी बता रहे थे, विदेश का व्यक्ति अगर पद्मासन कर ले तो उसको लगता है कि मैंने तो मोक्ष का रास्ता मिल गया। और इसलिए कुछ लोग आसन को ही योग मान लेते हैं और कभी कभी कहते हैं मैं योग नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा शरीर झुकता नहीं है, बैंड नहीं होता है, ये नहीं दर्द होता है। और तभी से उसको योग कठिन लगने लग जाता है। कभी कभी अपने मन को पूछिए कि जो लोग सर्कस में काम करते हैं उनका शरीर तो कितना लचीला होता है, हर दिशा में मुड़ता है, रबर की तरह मुड़ता है। क्या सर्कस में काम करना हर व्यक्ति योगी है क्या? अगर शरीर रचनाओं, अंग भंगिमा को मोड़ना मरोड़ना यही योग होता तो सर्कस में काम करने वाला हर व्यक्ति योगी होता।
लेकिन योग वह नहीं है। और जैसे कुछ मुनि जी भी बता रहे थे, ज्ञान, कर्म और भक्ति ये तीनों को संतुलित रूप में, सम्यक रूप में निर्धारित मार्ग पर ले जाने का सामर्थ्य जिसमें है वो योग। और वरना कभी कभी ज्ञान एक दिशा में ले जाता है, भक्ति की प्रायोरिटी अलग है, और कर्म का तो रास्ता खोज ही नहीं पा रहा इंसान, और तब वो जीवन से एक प्रकार से उखड़ जाता है, शरीर बच जाता है, जीवन नहीं बचता है। और उस अर्थ में मैं कहता हूं, ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का सात्विक संयोजन ये योग की अनुभूति कराता है। उसी प्रकार से व्यष्टि, समष्टि और परमेष्टि, व्यक्ति की जीवन विकास की यात्रा, अहम से वयम की ओर यात्रा, मैं नहीं तू ही का साक्षात्कार, योग के बिना व्यष्टि, समष्टि और परमेष्टि तक की यात्रा असंभव होती है, और तीनों को जो जोड़ता है वह योग है। उसी प्रकार से हम बातों बातों में तीन शब्दों का उपयोग करते हैं, मन, वचन और बुद्धि। और जब इन तीनों के बीच में जुड़ाव हो, तीनों के बीच में टकराव हो, तीनों की दिशा अलग हो, तो जीवन कभी सार्थक नहीं होता है, इच्छाएं कभी परिपूर्ण नहीं हो सकती है। और मनुष्य भी भरोसे लायक तब बनता है जब मन, वचन और बुद्धि इन तीनों के अंदर एक सायुज्य हो, संतुलन हो। योग उस अवस्था को प्राप्त करने का अवसर देता है। और उस अर्थ में हम जीवन को किस रूप में ले जाना चाहते हैं, उसके लिए योग हमें क्या शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। हमारे देश में योग इतना व्यापक विषय है, बहुविध आयामों भरा विषय है कि हर कोई उसकी व्याख्या कर सकता है, हर उसकी व्याख्या को सही बता सकता है और सही लगता भी। और समय समय पर हर एक ने योग को अलग अलग रूप से व्याख्यायित किया है। कभी रामकृष्ण परमदेव स्वामी विवेकानंद जी के गुरुदेव, वे कभी कभी ध्यान और योग की बात करते थे तो बड़ी सरल कथा में कहते थे। वो कहा करते थे, अगर कोई महिला बहुत ही उत्तम प्रकार का खाना पकाती है, मतलब वो ध्यान है। और इसको समझाने के लिए वो कहते थे, अगर कोई महिला घर में बेध्यान रहती है तो सप्ताह में 2 बार गैस पे रखा हुआ दूध उबलता हुआ बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो बेध्यान होती है। कभी नमक ज्यादा पड़ जाता है, कभी मिर्ची ज्यादा पड़ जाती है, क्योंकि वो बेध्यान होती है। और इसलिए उत्तम रसोई पकाने वाली महिला भी ध्यान करती है। इतनी सरल भाषा में लोगों को समझाने का काम रामकृष्ण देव किया करते थे। उसका एक अलग रूप था। महर्षि अरविंद ने योग को राष्ट्र शक्ति का आधार बनाया। योगी श्री अरविंद के नाम में वो जाने गए, और उन्होंने कहा था कि मैं आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से, और वो तो वहां तक कहते थे कि मनुष्य की विकास यात्रा की पूर्णता नहीं है अगर योग से जुड़ा हुआ मनुष्य महामानव की दिशा में प्रगति करता है,
और वह हम आज भले मानव देह मानव के रूप में क्यों न हो, लेकिन अगर हमारे भीतर योग हो और हम योग को समर्पित हो तो हम महामानव बनने तक की उस क्षमताओं को प्राप्त कर सकते हैं जो विराट रूपों की हम चर्चा करते हैं। और महर्षि योगी अरविंद ने यह कहा था, और उस अर्थ में हम कहें तो हमारे यहां शास्त्रों में चाणक्य ने भी बहुत बड़ी योग की चर्चा की है। चाणक्य ने कहा, इंद्रियाणाम प्रशंसस्तम, इंद्रियाणाम प्रशंसास्त्रम, इंद्रियों को शांत रखने की शक्ति शास्त्र होती है, मतलब योग होता है जो इंद्रियों को शांत रखता है। चाणक्य ने एक और बात भी कही थी। चाणक्य ने कहा था, यथा शरीरम तथा ज्ञानम, यथा बुद्धि तथा विभव। तो चाणक्य कहते थे, जैसा शरीर वैसा ज्ञान, जैसी बुद्धि वैसा वैभव। अनेक चाणक्य अर्थनीति से जुड़े हुए महापुरुष थे, लेकिन उस अर्थ की भी परिभाषा करते समय उन्होंने योग के साथ जोड़ा था। और उस अर्थ में हमारे देश में इसकी चर्चा होती थी। मतलब हमारे शास्त्रों में योग के अनेक अलग अलग रूपों की चर्चा हुआ करती है। रामायण काल से इसकी चर्चा आई है और कहा गया है, योगा मन प्रशमन उपाय, मन को नियंत्रित करके शांत रखने का उपाय ही योग है। और हम सब उद्विग्न अवस्था से जीने से बचने के लिए मुक्ति का जब रास्ता ढूंढते हैं, हम भी योग की तलाश में चले जाते हैं। हमारे शास्त्रों ने कहा था, समत्वम योग उच्चते, जहां मन का समत्व होता है, उतार चढ़ाव नहीं है, बहाव नहीं है, ठहराव नहीं है, ये जो समत्वम योग युच्यते, मन का समत्व, इसे योग माना गया। हमारे यहां हर तीसरी जगह पे सुनने को मिलता है, योग कर्मसु कौशलम। ये कर्म के सिद्धांत को कितना बड़ा उचित ढंग से प्रस्तुत किया। और अगर व्यक्ति कर्म को ही योग मान ले, मेरे बचपन के जीवन की एक घटना है जो मुझे बहुत ही प्रेरणा देती है। मैं मेरे नगर वड़नगर से कभी कभी ट्रेन के अंदर विसनगर जाया करता था। एक बार एक 12-15 साल का किशोर, जिसको पोलियो हुआ था, कमर के नीचे का शरीर काम नहीं कर रहा था, वो मुश्किल से ट्रेन के अंदर चढ़ गया। उस गंदे कपड़े के भिक्षुक जैसा लगता था, लेकिन वो भीख नहीं मांगता था। बहुत ही दुरावस्था वाली उसके शरीर की रचना थी। और हर किसी के पास जाकर के वो रिक्वेस्ट करता था, मुझे बूट पॉलिश करने के लिए दीजिए। और उस समय 10-15 पैसे में बूट पॉलिश होती थी। और लोग कभी दया भाव के कारण, कभी करुणा के भाव के कारण उससे अपना जूतों की पॉलिश करवाते होंगे। लेकिन मैंने देखा, पॉलिश वाले करने वाले बहुत देखे थे, लेकिन इस बच्चे की तरफ मेरा ध्यान गया। मैं देख रहा था क्या कर रहा है। उसने क्या किया, अपने गंदे टूटे फूटे झोले में से उस दिन का टाइम्स ऑफ इंडिया निकाला और उस पर लिखा था, ग्राहक के प्रति उसने लिखा था कि आज का दिन बहुत ही शुभ हो, आपकी यात्रा शुभ हो,